हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। अगर लक्ष्मी जी के साथ नारायण की कृपा प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती है, किंतु वह स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। किंतु जहाँ नारायण की भी साथ में उपासना अगर की जाए तो लक्ष्मी जी स्थिर होकर नारायण सहित हमारे जीवन में, हमारे घर में निवास करती है। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक साधना बताने वाला हूँ, जो है लक्ष्मी नारायण साधना, जो सभी प्रकार की सर्वविध वस्तु की प्राप्ति कराती है, 10 प्रकार की लक्ष्मी प्रदान करती है और पूर्ण लक्ष्मी और नारायण की कृपा देती है। इस साधना को लक्ष्मी नारायण साधना के साथ लक्ष्मी वासुदेव साधना भी कहा जाता है और इस साधना में न्यास, विनियोग आदि का प्रावधान है। और यह जो लक्ष्मी नारायण साधना है, ये जो मंत्र है लक्ष्मी नारायण का, वह 14 अक्षरों वाला मंत्र है। लेकिन बहुत अद्भुत साधना है। सभी साधनाओं में एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ साधना का भी इसको एक स्थान दिया हुआ है। किंतु इसमें जो मुख्य रूप से आवश्यक बातें हैं वो मैं आपको पहले सुनाने वाला हूँ। इस मंत्र का जाप, जो मैं आपको यह साधना बताऊंगा, इस मंत्र का जो जाप है वो तुलसी की माला, कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला या रक्त चंदन की माला से ही मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के दौरान गौमुखी रखना आवश्यक है। अगर आपके पास गौमुखी नहीं है तो कृपया करके आप गौमुखी का किसी भी प्रकार से आप कहीं से भी बंदोबस्त कीजिए, या फिर भी आपके पास अगर गौमुखी नहीं है तो जब भी आप मंत्र जाप करते हो तब माला के ऊपर एक हरे रंग का, लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा रखे, अर्थात माला को ढक कर ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए इस साधना में अपना जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। मंत्र जाप के समय घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। आप चाहो तो 2 दीप भी प्रज्वलित कर सकते हो, एक घी का दीपक और दूसरा तेल का दीपक। और किस दिशा में कौन सा दीपक रखना है उसका वीडियो मैंने पहले 2 से 3 बार बना दिया है, तो वो आप देख सकते हो। फिर भी मैं कह दूं कि जो घी का दीपक है वो भगवान की दाईं ओर आएगा और जो तेल का दीपक है वो भगवान की बाईं ओर आएगा। हो सके तो इस साधना के दौरान, मंत्र जाप के दौरान धूप बत्ती भी अवश्य प्रज्वलित रखें। अगर आप इस साधना में संपूर्ण अनुष्ठान करते हो तो भूमि शयन और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो एक मुख्य नियम है कि जब यह अनुष्ठान करते हो तब आपको क्रोध नहीं करना है, कलह नहीं करना है, किसी भी वाद या विवाद में नहीं पड़ना है और जितना हो सके उतना कम बोलना है। अगर जब आप अनुष्ठान करते हो तभी ही यह नियमों का पालन आपको करना चाहिए। अब वो जो साधना है वह साधना सुनिए। इस साधना में सर्वप्रथम इसका विनियोग आता है और लक्ष्मी नारायण मंत्र या लक्ष्मी वासुदेव मंत्र साधना का जो विनियोग है वो है ओम अस्य मंत्रस्य प्रजापतिर्ऋषिः गायत्री छंदः वासुदेवो देवता धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगः। उसके पश्चात सर्वप्रथम आते हैं ऋष्यादिन्यास। न्यास जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही करने हैं। प्रजापति ऋषये नमः शिरसि, गायत्री छंदसे नमः मुखे, वासुदेव देवतायै नमः हृदि, विनियोगाय नमः सर्वांगे। यह ऋष्यादि न्यास कर लेने के बाद फिर षडंग न्यास करने हैं। ओम ह्रीं ह्रीं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम श्रीं श्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी मध्यमाभ्याम नमः, ओम वासुदेवाय नामिकाभ्याम नमः, ओम नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ह्रीं ह्रीं हृदयाय नमः, ओम श्रीं श्रीं शिरसे स्वाहा, ओम लक्ष्मी शिखायै वौषट, वासुदेवाय कवचाय हुम, ओम नमः अस्त्राय फट। इस प्रकार से ध्यान कर लेने, इस प्रकार से न्यास कर लेने के बाद महालक्ष्मी जी का ध्यान करना है। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः ध्यायामि। इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का भी ध्यान करना है। आपको जो भी भगवान विष्णु का श्लोक आता हो या मंत्र आता हो आप वो बोल सकते हो। ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं संहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नारायणाय नमः ध्यायामि। इसी प्रकार से यह नारायण का ध्यान करना है, यानी लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है। इसके पश्चात मंत्र का आरंभ करना है और वो जो लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी वासुदेव का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मैं पुनः फिर से बोलता हूँ ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली हरीम और रीम बोलना है या हरीम बोलना है, तो इसमें हरीम ही बोलना है। ह जो है उसका उच्चारण सिर्फ थोड़ी मात्रा में होगा या फिर आप साइलेंट भी कह सकते हो, लेकिन यह पूर्ण रूप से साइलेंट नहीं आएगा। हरीम यानी पहले थोड़ा हकार आएगा, उसके बाद र उसमें ज्वाइंट हो जाएगा और फिर मकार आएगा, यानी होगा हरीम। HREEM हो जाएगा हरीम। तो उसी प्रकार से श्रीम है, श्रिंग नहीं आएगा, श्रीम आएगा, HREEM श्रीम। तो हरीम और श्रीम सही उच्चारण करना है। अब यह हो गया मंत्र। अब इस मंत्र का जो मूल अनुष्ठान है वो है 14 लाख मंत्रों का। अगर आप यह पूर्ण अनुष्ठान करते हो, मान लीजिए आप चाहो तो 1 साल तक भी कर सकते हो, 2 साल तक भी कर सकते हो, 6 महीने तक भी कर सकते हो। एक निश्चित संख्या बनाए कि आपको प्रतिदिन इस मंत्र की 100 माला करनी है या 10 माला करनी है, या फिर आप चाहो तो लघु अनुष्ठान जो है वो 14,000 मंत्रों का यानी 140 माला का भी आप चाहो तो कर सकते हो। अगर अनुष्ठान भी नहीं कर सकते हो तो प्रतिदिन 11-11 माला कर सकते हो। आपको बहुत ही चमत्कारिक इसका फल देखने को मिलेगा। जब अगर आप अनुष्ठान करते हो तो उसका दशांश तर्पण, मार्जन और ब्रह्म भोजन करवाना बहुत ही आवश्यक है, तभी यह अनुष्ठान पूर्ण होगा। जब आप इसका यज्ञ करते हो तो यज्ञ के लिए जो उसमें सामग्री है वो बहुत स्पेशल है और इसी सामग्री से इसका दशांश यज्ञ हो सकता है। और वो सामग्री है पायसेन कृतो होमो लक्ष्मीवश्य प्रदायकः मधुराक्तै स्थिलै हुत्वा सर्वकार्याणि साधेत। अर्थात जब अगर इस मंत्र का आप यज्ञ यानी हवन पायस से करते हो, पायस का अर्थ मैंने पहले बताया हुआ है, स्पेशल वीडियो बनाया था। कई लोग इसे खीर का नाम देते हैं, लेकिन खीर और पायस में थोड़ा सा अंतर होता है। या फिर सरल भाषा में कहूँ कि आप चाहो तो एक सूखा भात या सूखा राइस बनाकर उसमें चाहो जो भी चीज़ आप चाहो उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे उसमें केसर आप मिश्रित कर सकते हो और ड्राई फ्रूट्स में आप चाहो तो मिश्र कर सकते हो। और उसी सूखे राइस को या जैसे हम पुलाव बनाते हो सेम टू सेम वैसे ही बिना हल्दी का अगर आप राइस बनाते हो तो उसे एक पायस का स्वरूप माना जाता है। तो वो पायस से अगर आप यज्ञ करते हो इस मंत्र से तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी स्वयं वश में हो जाती है और स्वयं लक्ष्मी जी दौड़कर आपके घर खींची आती है। फिर कहा है मधु यानी शहद, मधु और तिल को मिश्रित कर यज्ञ किया जाए तो जीवन में सभी प्रकार के योग, भोग, धन, संपत्ति या सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं अगर इस यज्ञ में या इस मंत्र के यज्ञ में इस द्रव्यों के द्वारा अगर आप यज्ञ करते हो तब। अगर मान लीजिए आपसे अनुष्ठान नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है तो मैं इस मंत्र साधना में आपको एक मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि प्रतिदिन आप 10 माला करें और 10 माला के पश्चात 1 माला का इन द्रव्य द्वारा आप यज्ञ कर सकते हो, तब भी आपको उतना ही फल धीरे धीरे प्राप्त हो सकता है। बहुत ही अद्भुत एक संयोग वाली यह साधना है जिसमें लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी, जिसमें नारायण की भी कृपा प्राप्त होगी। और लक्ष्मी जी को अगर अपने घर में स्थिर बना के रखना है तो अवश्य नारायण की भी उपासना करनी ही चाहिए। तो यह एक उत्तम साधना थी जो शारदा तिलक नामक ग्रंथ में और अन्य कई प्रकार के जो तंत्र ग्रंथ है उसमें यह साधना दर्शित की हुई है।
यह साधना आपको कैसी लगी, यह विषय आपको कैसा लगा, अवश्य हमें बताएं। अगर आपको यह विषय वीडियो अच्छा लगा है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः।